मॉर्निंग, आप देख रहे हैं खबर धुआंधार और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। और मैं हूं आपके साथ हिना शर्मा। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि छुट्टियों में पीठ के पास पहले से ही 3 और मामले हैं और इस सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सभी पक्ष 2 हफ्ते के अंदर अपना अपना जवाब दाखिल करें। पीड़ित महिलाओं की मांग है कि महिलाओं की अलग से एक संस्था बनाई जाए और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। महिलाओं ने मांग की है कि 3 तलाक पर सरकार बैन लगाए और जो लोग 3 तलाक का फेवर कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मीट कारोबारियों की करीब आधे घंटे तक मुलाकात चली। इस मुलाकात में यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। बैठक के बाद सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि किसी को भी बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा और अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह लखनऊ के कान्हा उपवन जाएंगे। वो यहां जाकर गायों की हालत का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले वो गोरखपुर दौरे पर भी गए थे, जहां आदित्यनाथ ने गौशाला का जायजा लिया था। दरअसल परंपरा के मुताबिक प्रोटेम स्पीकर नए अध्यक्ष को ढूंढकर लाने को कहता है और फिर विधायक उन्हें सदन के भीतर से ढूंढकर आसन तक ले जाते हैं। गुरुवार को भी ऐसा ही हुआ, जब प्रोटेम स्पीकर फतेह बहादुर ने नए अध्यक्ष को ढूंढकर लाने को कहा। फिर राजेश अग्रवाल समेत कई विधायक दीक्षित जी को आसन तक ले गए। गंगा में बढ़ रहे प्रदूषण पर नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार लगाई है और स्वच्छता अभियान में आड़े आ रहे प्रतिष्ठानों पर तत्काल ताला लगाने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि खनन के बंद होने से विकास कार्यों पर असर पड़ेगा, लिहाजा खनन मामलों में राज्य सरकार समीक्षा करेगी। विधि आयोग ने कई बदलावों की बात कही। वकीलों के मुताबिक ये उनके अधिकारों का हनन है जिसके विरोध किया जा रहा है। वार्डन की इस करतूत के बारे में जब प्रशासन को पता चला तो उन्होंने वार्डन को सस्पेंड कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा के 2 पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और इसके साथ ही चर्चिल अलेमाओ की 1 करोड़ 95 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। ये कार्रवाई इसीलिए हुई क्योंकि ये बर्जन मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई थी। गोवा पुलिस की एफआईआर के आधार पर ईडी ने साल 2015 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। बिहार में एलजीपी की एक महिला एमएलसी से बदसलूकी के मामले में बीजेपी ने अपने एमएलसी लाल बाबू प्रसाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। आखिरी वक्त में उनका नाम पार्टी की प्रदेश कार्य समिति से हटा दिया गया। आरोप है कि लाल बाबू प्रसाद ने विधान परिषद में एलजेपी की एमएलसी नूतन सिंह के कंधे पर हाथ रख दिया था, जो उन्हें नागवार गुजरा। घायलों को खलीलाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज अभी चल रहा है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इलाज में लापरवाही बरती गई। घायलों को स्वास्थ्य केंद्र पर बेड पर भी नसीब नहीं हुआ, जिसके बाद जमीन पर लिटाकर उनका इलाज किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में बीती रात आग लग गई। आग की वजह से कई दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी आज से घर घर पहुंचने का अभियान शुरू करेगी। इस अभियान का नाम घर घर दस्तक रखा गया है। नोटबंदी के बाद मुंबई में अपराध के आंकड़ों में कमी दर्ज की गई है। नोटबंदी के बाद 3 महीने यानी कि नवंबर 2016 से लेकर जनवरी 2017 के दौरान पिछले साल के इसी समय के मुकाबले अपराध में 20 से 25% की कमी दर्ज की गई है। हत्या की कोशिश, चोरी, चेन स्नैचिंग जैसे मामलों में इस दौरान कमी दर्ज की गई। नोटबंदी की वजह से अंडरवर्ल्ड पर भी असर पड़ा और इस दौरान जबरन वसूली के मामलों में कमी आई है। हालांकि इस दौरान रेप के मामले में बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑनलाइन डिजिटल एंटरटेनमेंट चैनल द वायरल फीवर यानी कि टीवीएफ के सीईओ अरुणाब कुमार के खिलाफ छेड़छाड़ का एक मामला दर्ज हुआ है। देश भर में नवरात्र की रौनक देखने को मिल रही है। मंदिरों में मां के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। हर तरफ माता के जयकारे सुनाई दे रहे हैं।
जांजगीर चांपा में एसबीआई के एटीएम में लाखों रुपए गायब होने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला बैंक की बाराद्वार ब्रांच का है, जहां पर एटीएम को देखकर साफ लग रहा था कि किसी एक्सपर्ट ने उस मशीन को खोलकर उसमें से लाखों रुपए का कैश निकाल लिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। एमपी के धार जिले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस की गोली लगने से एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल रूटीन फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान बुजुर्ग कालू सिंह को गोली लग गई। कालू सिंह को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खजुराहो मार्च महीने में ही तपती धूप और गर्मी से झुलस रहा है। खजुराहो का तापमान 42.5 डिग्री तक पहुंच गया है। गर्मी ने यहां पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और गर्मी की वजह से सड़कों और बाजारों पर लोग कम दिख रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ेगा। जयपुर में रोडवेज की 2 बसों में भिड़ंत होने के बाद 4 लोग घायल हो गए हैं। हादसा एक बस का ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और हादसे के बाद इलाके में जाम लग गया है। लोकसभा से जीएसटी बिल पास होने के बाद अब इससे जुड़े अहम मसलों पर फैसले के लिए जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। अब काउंसिल ये तय करेगी कि किस टैक्स ब्रैकेट में कौन सा सामान होगा। जीएसटी काउंसिल ने इससे पहले रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रिफंड, इनवॉइस और रिटर्न से जुड़े नियमों पर पास किया था इसको, लेकिन इन नियमों में मामूली बदलावों की जरूरत है। 1 अप्रैल से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट अब आप कहीं भी नहीं बदल सकेंगे। अभी तक नोटबंदी के दौरान विदेश गए लोगों को पुराने नोट बदलने की छूट दी गई थी। आज के बाद पुराने नोट आरबीआई में भी नहीं बदले जा सकेंगे। रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड के छोटे ट्रांजैक्शंस पर लगने वाले चार्ज यानी कि एमडीआर पर मिल रही रियायत बढ़ा दी है। 31 मार्च के बाद भी 1000 रुपए के डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन पर अधिकतम 0.25% एमडीआर लगेगा। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ने रियायती एमडीआर स्कीम लाया है। वोडाफोन आइडिया के मर्जर के पहले अतिरिक्त स्पेक्ट्रम बेचना ही होगा। टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा ने दोनों कंपनियों को किसी भी तरह की विशेष छूट देने से इंकार कर दिया है। अगले महीने तक एप्पल अपने आईफोन ब्रांड का मोबाइल फोन की असेंबलिंग अब भारत में ही करने लगेगा। इससे देश में सस्ते में आईफोन मिल सकेगा। एप्पल बेंगलुरु में अपना प्लांट लगाने जा रहा है। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने मुंबई वाले बंगले को गिराने की मांग पर पाकिस्तान ने ऐतराज जताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार को जिन्ना हाउस का महत्व समझना चाहिए और उसकी कद्र करनी चाहिए।